Hello everyone, welcome back to your science class. How are you all today? कैसे हैं आप लोग सब आज? Good, very nice. I am also good. Thank you so much for asking me. तो आज का चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड ये तो मतलब घर से बाहर निकलो और ये चीज दिख जाती है। ये चैप्टर उस बारे में है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी ऊपर से नीचे सेम दिखती है? मतलब जैसे मेरा फेस है वैसे ही क्या पैर है? नहीं, मैं पैर बोल रही हूँ, हाथ बोल रही हूँ, फेस बोल रही हूँ और आंखें, फिंगर्स, बाल, हेड, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली क्या है? ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, राइट? ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है। ऐसे एनिमल के भी पार्ट्स होते हैं, है ना? एनिमल तो हम बोलते हैं 4 पैर होते हैं एनिमल के, एनिमल की टेल होती है, एनिमल के 2 बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, 2 आईज, 1 नोज और 1 माउथ होता है, ठीक है? तो एनिमल का भी मोर और लेस ह्यूमन बीइंग्स जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। बस एक चीज कि हम 2 पैरों पर चलते हैं, एनिमल 4 पैरों पर चलता है। जो हमारे हाथ है वो एनिमल्स में लेग्स है, ठीक है? ये डिफरेंस है। और ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डिफरेंस होता है, लाइफस्टाइल, खाना पीना, ये सब डिफरेंस है। चलिए, एनिमल वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग्स को भी हम सोशल एनिमल्स बोलते हैं, वो भी एनिमल किंगडम में ही जाते हैं। तो ये तो हो गया एनिमल वर्ल्ड के बारे में। पर क्या प्लांट्स के हाथ पैर होते हैं? पैर होते तो प्लांट्स तो चल पाते, पर प्लांट तो एक जगह जहां उग गया। ऐसे थोड़ी ना कि आज सुबह यहाँ प्लांट हुआ है, कल प्लांट बोर हो रहा है तो चलो थोड़ा सा प्लांट टहलने चला गया, फिर वो कहीं और जाके सॉइल के अंदर स्टैंड कर रहा है या ग्रो कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि प्लांट ट्रैवल कर रहा है ना? और प्लांट के हैंड्स भी नहीं होते कि प्लांट अपना फ्रूट पकड़ के बैठे है। फ्रूट तो प्लांट के ब्रांचेस में लटक रहे हैं, स्टेम में लटक रहे हैं, प्लांट के हैंड्स तो है नहीं। पर अगर लेग्स भी नहीं है तो वो प्लांट खड़ा कैसे है जमीन पर? लीव्स कहाँ है? लीव्स क्या है? और प्लांट की बॉडी के पार्ट्स क्या है? क्योंकि जैसे एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है, ऐसे प्लांट्स के भी तो होंगे। ये ऑफ कोर्स होंगे। तो बस इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो देखिए हमारे लिए कितने यूजफुल है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हमने पढ़ा है। प्लांट से हमें खाना मिल रहा है, तो प्लांट्स नहीं होगा तो फिर हमें खाना कैसे मिलेगा? क्योंकि हर कोई थोड़ी ना नॉन वेजिटेरियन है। अब एक सोचने वाली बात है, चलो मैं कह रही हूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो सिर्फ नॉन वेज खाती हूँ और प्लांट है ही नहीं दुनिया में, तो फिर जो मैं नॉनवेज खा रही होंगी तो वो बेचारे कैसे ग्रो कर रहे होंगे? सपोज मैं चिकन खा रही हूँ तो जो चिकन है, मेरा जो हेन है, वो उसको भी तो ग्रो कर, जो चिकन है, कॉक है, तो उसको भी ग्रो करने के लिए तो खुद को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। वो थोड़ी ना कोई और दूसरा जानवर खा रहा है। चलिए, एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, बट कोई तो एक जानवर होगा जो प्लांट खा रहा होगा। तो अगर उसी को प्लांट नहीं मिल रहा खाने को तो वो खुद कैसे ग्रो करेगा? वो ग्रो नहीं करेगा तो वो किसी का खाना बन भी तो नहीं पाएगा, है ना? तो प्लांट्स इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो बहुत हमारे यूज के हैं। मतलब उनके बिना तो हम एक लाइफ सोच ही नहीं सकते। और खाना तो छोड़िए, हमें तो ऑक्सीजन मिल रहा है प्लांट से, ऑक्सीजन के बिना कैसे सरवाइव करेंगे? खाना तो चलो ठीक है, हमने पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, ठीक है, पर ऑक्सीजन का क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास? ऑक्सीजन का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, वो कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए जो प्लांट्स हम कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज तो गेन कर लेते हैं इस चैप्टर के थ्रू। नो द प्लांट्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट प्लांट्स अराउंड अस, classification of plants, parts of plant, types of roots versus venation and flowers. तो बेसिकली हम प्लांट्स और प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे
ये सारे पार्ट्स हो गए प्लांट के, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीफ, ठीक है, ठीक है। तो रूट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, टैप फाइब्रस अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट बेसिकली प्लांट को सपोर्ट दे रहे ग्रो करने में, अपराइट कि नीचे जमीन से ऊपर ग्रो करने में रूट सपोर्ट कर रहे हैं, और दो तीन फंक्शंस और कर रहे हैं। ऐसे फ्लावर्स का क्या फंक्शन है, मॉडिफाइड फ्रूट्स कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। और फ्लावर्स तो हमारे लिए डेकोरेशन का भी काम करते हैं। प्लांट कितना सुंदर लगता है कलरफुल फ्लावर्स के साथ, कलरफुल नहीं तो एक कलर के बहुत सारे फ्लावर्स के साथ कितना सुंदर लगता है। तो वो प्लांट को ब्यूटिफाई भी कर रहे हैं। यस, लीफ, लीफ हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में काम आती है। अब वेनेशन क्या होता है, लीव्स में आप देख रहे हो ये लीफ है जैसे, तो लाइंस बनी होती है ऐसे, तो इसे कहते हैं वेनेशन, मतलब वेन्स, ये लीफ की वेन्स है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर वेन्स होती है, आर्टरीज और वेन्स होती है ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऐसे लीव्स में वेन्स होती है मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वो किस डायरेक्शन में बनी होती है उसे हम बोलते हैं वेनेशन। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेम का क्या रोल है, और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, मतलब कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज, क्रीपर्स, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। आइए पढ़ते हैं। There are a variety of plants around us such as neem, bougainvillea, grass, rose, shoe flower, etc. When you happen to visit a village, you can see the crop plants grown in the field. जब हम विलेज में जाते हैं तो वहां खेती बाड़ी होती है, तो वहां क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्रॉप्स वो होते हैं बेसिकली जिनको हम एग्रीकल्चर के लिए ग्रो कर रहे हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप्स। तो वहां खेत होते हैं और पूरे सारे क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। वी ऑल्सो सी पॉटेड प्लांट्स इन आवर होम एंड स्कूल। हमारे घर में पॉट वाले प्लांट्स भी होते हैं कि हमने फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं या प्लांट्स लगा रखे हैं पॉट में लगाकर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप नहीं बोलूंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्रो किया हुआ है हमने, ठीक है। We know that plants are living organisms which grow in the soil and remain fixed at a place. तो प्लांट्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रो कर रहे हैं और वो एक ही प्लेस में, हमारी तरह नहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा रहे हो। प्लांट को तो जहां ग्रो किया था वो वही ग्रो करता रहेगा, ठीक है। हेंस प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स, they do not take food but prepare their own by the process of photosynthesis. अब प्लांट्स खुद खाना नहीं खा रहे अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट्स के लिए बेसिकली खाना क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जो सनलाइट मिल रही है, जो मिनरल्स मिल रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सो वो है प्लांट का खाना। और प्लांट फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फ्रूट्स बनाती है और वेजिटेबल्स ग्रो करती है। You can see most of the plants have green leaves. बहुत सारे प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती है। However, there are plants which possess reddish leaves too. अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स होती है और कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें रेडिश, येलोइश, ब्राउनिश लीव्स होती है। तो क्या डिफरेंस है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, या आपने बेसिक नॉलेज भी होगी आपको फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं क्या, क्लोरोफिल। वेरी नाइस। तो क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसमें हम सनलाइट दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और वाटर मिनरल्स सब दे रहे हैं, सब पहुंचा रहे हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोफिल के अंदर है स्टोमेटा। वेरी नाइस। अब ये चीजें देखिए, अगर आपने तब रीड करा होगा तो आपको अभी याद रहेगा, बट अगर आप रीडिंग प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना बेटा तो चीजें आप भूलते जाओगे। जैसे अगर सपोज अभी इस बुक में फोटोसिंथेसिस बस टर्म लिखा है, बट फोटोसिंथेसिस कितना बड़ा प्रोसेस है, राइट। वो सिर्फ टर्म में खत्म थोड़ी ना, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का तो एक अलग ही चैप्टर भी बन सकता है, ये इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है। पर यहाँ से फोटोसिंथेसिस लिख दिया तो हम समझ गए कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड।
क्योंकि ये हमें पता है, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ के आ चुके हैं डिटेल में। बट अगर यही चीज आप रिवाइज नहीं करोगे या आपने तब नहीं रीड किया था, अभी भी नहीं रीड करोगे, तो आगे जाके एक टाइम पे आप भूल सकते हो। तो इसलिए हमेशा चैप्टर को रीड करने की आदत डालिए, ठीक है। जितना चैप्टर आप रीड करोगे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको ऐसे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, आपको उनकी मीनिंग्स लर्न हो जाएंगे। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, मीनिंग्स हम नहीं बता सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी जगह नहीं है, और सही भी नहीं लगता, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें साइंटिफिक टर्म्स में बात करनी है, डेफिनेशंस में बात नहीं करनी है, ठीक है। हमें एक्सप्लेन नहीं करना, हमें साइंटिफिक टर्म यूज कर देना है। गॉट इट? तो उसके लिए हमें रीड करने की जरूरत है, रीड करने से हमें वर्ड्स पता चलेंगे। गॉट इट? तो चलिए आइए देखते हैं। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। हाँ, हम बात कर रहे थे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स नहीं है, जैसे मेपल लीव्स बोलते हैं हम, तो मेपल लीव्स रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, उसमें कोई फ्रूट नहीं है, कोई सीड, कुछ नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ लीव्स ही लीव्स है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ लीव्स होती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स भी है और ग्रीन लीव्स भी है, बट वो फ्लावर्स इतने बड़े हैं कि वो प्लांट इनफ फूड नहीं बना पा रहे हैं, मतलब वो ग्रीन लीव्स हैं बट वो कम है, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं बन रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। तो प्लांट क्या करता है, फिर वो इंसेक्ट खा के अपना पेट भरता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट एक एग्जाम्पल था इसका। तो प्लांट को चाहिए बेसिकली क्लोरोफिल खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए। डू ऑल प्लांट्स बेयर फ्लावर्स? हर प्लांट पे फ्लावर्स होते हैं? नो। डू ऑल प्लांट्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज? सारे प्लांट्स दुनिया में सब सेम शेप और साइज के हैं? नो। हम ह्यूमन बीइंग्स ही सेम शेप और साइज के नहीं है, हमारा बस हमारा स्ट्रक्चर सेम है ना, कि पार्ट्स सेम है, मेरे 2 हाथ है तो आपके भी 2 हाथ है, 2 आंखें हैं तो आपकी भी 2 आंखें हैं, ये सेम है। बट मैं मोटी हूं, आप पतले हो सकते हो, या आप मोटे हो, मैं पतली हो सकती हूँ, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। मेरी और आपकी हाइट में बहुत डिफरेंस है, तो ऐसे प्लांट्स में भी होता है। नो। हाउ वुड यू फाइंड दैट द प्लांट्स आर डिफरेंट और सेम? लेट अस फाइंड आउट। ये हमें देख के पता चलेगा, प्लांट की लेंथ को देख के कि प्लांट सेम है कि नहीं है, साइज को देख कर कि सेम है कि नहीं है, फ्लावर्स को देख के कि फ्लावर्स है कि नहीं है, लीव्स को देख के कि लीव्स में वेनेशन कैसा है, कि लीव्स में वेनेशन कैसा है, राइट। तो चलिए करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। All plants can be classified based on flowers as 2 types, namely flowering plants और non-flowering plants। हमने सबसे पहले फ्लावर्स के बेसिस में क्लासिफाई किया। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिन प्लांट्स में फ्लावर्स उग रहे हैं, नॉन फ्लावरिंग मतलब जिनमें फ्लावर्स नहीं उग रहे हैं। तो flowering plants थे, the plants which bear flowers are called flowering plants. It includes rose, neem, bougainvillea, mustard, sunflower plant, tomato, chili, tulsi, banyan, peepal, etc. On the other hand, the plants which do not bear any flowers are called non-flowering. वो नॉन फ्लावरिंग, इट इंक्लूड्स फर्न्स, एल्गी, फंगाई, एक्सेट्रा। इन सब में फ्लावर्स नहीं होता। ये तो हमने किया फ्लावर्स के बेसिस में क्लासिफिकेशन। अब हम साइज के बेसिस में भी क्लासिफिकेशन करते हैं। साइज के बेसिस में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे 3 प्लांट्स बैठते हैं बेसिकली, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। साइज और लाइफ स्पैन और नेचर ऑफ स्टेम, इन 3 चीजों के बेसिस में जब हम कंपैरिजन करते हैं कि साइज, लाइफ स्पैन मतलब कितने साल वो प्लांट ग्रो करेगा, और नेचर ऑफ स्टेम मतलब जो उसकी जो डंडी है, स्टेम है, वो कैसी है, इन तीनों को मिला के जब हम कंपेयर करते हैं तो हम 3 प्लांट्स पाते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल जिनमें स्टेम्स ही नहीं होती, आप समझ लो वो वाले प्लांट्स होते हैं। जैसे आप जो धनिया, मम्मी धनिया लाती है घर में, है तो वो भी प्लांट ही, और धनिया में स्टेम होता है, बहुत ही ब्रिटल, मतलब ऐसे दबा दो तो टूट जाए, तो धनिया हर्ब्स में जाता है।
बहुत ही वेरी स्मॉल प्लांट्स, मतलब विदाउट स्टेम मान लो या वेरी सॉफ्ट स्टेम मान लो जो ब्रेकेबल हो, तो उसे बोलते हैं हम हर्ब्स। धनिया, पुदीना, पालक, बथुआ, तो ये सब होते हैं हमारे herbs. These are short sized plants which do not grow more than 1 meter in height. मतलब मैक्सिमम उनकी हाइट होगी 1 मीटर, इससे ज्यादा वो ग्रो करते ही नहीं है, ठीक है। They possess a short lifespan, which means that they live only for 1 or 2 seasons. मतलब जैसे कोई एक गर्मी का सीजन हो गया, तो बस जब तक गर्मी है तब तक ही वो ग्रो करेंगे, उसके बाद वो डेड हो जाएंगे। जैसे धनिया के साथ क्या होता है, धनिया ज्यादा फ्रेश नहीं रह पाती, क्यों? क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। इवन इफ धनिया आप तोड़ के घर नहीं लाओगे, प्लांट ही बने रहने दोगे, तब भी वो ज्यादा नहीं सरवाइव कर सकती, क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। ऐसे कुछ एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, बस कुछ घंटों के लिए ही वो जिंदा रहते हैं। फ्रूट फ्लाइज हो गई, कुछ मच्छर हो गए, तो ये बस कुछ घंटों के लिए ही जिंदा रहते हैं या कुछ दिन के लिए ही जिंदा रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के साथ भी होता है, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, बस इतनी सी देर के लिए वो जिंदा रहेंगे, ठीक है। दे पोजेस सॉफ्ट ग्रीन एंड नॉन वुडी स्टेम। उनका जो स्टेम है वो लकड़ी का नहीं है, वो टिश्यूज का बना है, पर लकड़ी नहीं है। ट्रीज में हम, प्लांट्स में हम क्या कहते हैं, लकड़ी, प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है, तो वो प्लांट से नहीं मिल रही बेटा, ट्रीज से मिल रही है, एक टाइप के प्लांट से मिल रही है जिसे हम ट्रीज बोलते हैं। तो सिर्फ ट्रीज में वुडी स्टेम होते हैं, हर्ब्स में वुडी स्टेम नहीं होते। हेंस वी कैन इजिली बेंड द स्टेम ऑफ अ हर्ब प्लांट। It includes tomato, wheat, radish, paddy, cabbage, turnip, carrot, ginger, mustard. So basically जितने भी क्रॉप वाले प्लांट्स है ना, जिनकी खेती बाड़ी होती है, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, वो हर्ब्स में चले जाते हैं मोस्टली, क्योंकि उनकी स्टेम बहुत ही पतली सी होती है, लाइट होती है, वो मोड़ के ही टूट सकती है, ठीक है। दूसरा है shrubs. These are मीडियम साइज प्लांट्स, बिल्कुल ठीक ठीक एवरेज हाइट के, जैसे हम जितने बड़े हम हैं लंबे, मतलब 6 फुट मान लो या 5, ऐसे कुछ इतने लंबे होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। जैसे रोज प्लांट देखते हो आप, इतनी हाइट का होगा, तो वो श्रब्स हो गए, मतलब ज्यादा बड़े नहीं होते। हार्ड वुडी स्टेम होती है बट बहुत पतली होती है। जैसे ट्री तो ये हो गई, इतनी वुडी स्टेम हो गई, बट श्रब्स की ये बस इतनी वुडी हो गई। रोज प्लांट में आप देखोगे कि स्टेम है बट पतली सी वुड है, बट ट्री का वुड आप नहीं तोड़ सकते, इनका तोड़ सकते हो। With branches out near the base giving bushy appearance. These are bigger than herbs but smaller than trees in height. ये herbs से तो बड़े होते हैं but trees से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। They possess a lifespan for many years but less than that of trees. अब shrubs बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, जैसे रोज प्लांट है, ऐसा नहीं है कि वो एक रोज आया प्लांट मर जाएगा। एक सीजन में रोज आया प्लांट पे, ठीक है, फिर दूसरे में आया, तीसरे में आया, तो ऐसे 1-2 साल तो वो प्लांट जिंदा रहता है, फिर कुछ टाइम बाद वो प्लांट ग्रो करना बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो सूख जाता है बेसिकली। फिर आप कितना भी वाटर दो कुछ नहीं होगा फायदा। बट ट्रीज का तो बहुत ही ज्यादा लाइफ होता है, मतलब ट्रीज का तो आप समझ लो, मतलब जैसे हंड्रेड्स में लाइफ स्पैन होता है कि 100 साल, 200, 300, 400 साल पुराना पेड़ है। मैं बस कह रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, हंड्रेड्स में होता है, बट इन श्रब्स का हंड्रेड्स में नहीं होता, ये 2-4 साल मैक्सिमम। It includes cotton, tulsi, pomegranate, henna, rose, jasmine, lemon, china rose, etc. Then आता है हमारा trees. Trees are tall and big plants with hard woody stems. Tall, बहुत लंबे और बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, और हार्ड वुडी स्टेम होते हैं। जो वुड की जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं ट्रंक, जो नीचे का पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं ट्रंक। इसके अंदर जो ऐसे
ब्रांचेस होती है, वो भी वुड की होती है। मोस्ट ऑफ अदर पार्ट्स, अच्छा, इट हैज वन मेन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक विच गिव्स आउट ब्रांचेस, उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स एंड बड्स आर बोर्न ऑन इट, मतलब जो लीव्स, फ्लावर्स ये सब है, सब ब्रांच के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, वो चिपके हुए से वो ग्रो करते हैं। The branches in a tree appear higher up on the stem with much above the ground. However, trees are there are some trees like coconut, palm trees which do not have branches. The lifespan of trees is very large. It includes mango, neem, banyan tree, etc. जो कोकोनट ट्री होते हैं, कभी आपने कोस्टल एरियाज में कोकोनट ट्री देखे होंगे, नहीं तो आप गूगल करेगा कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री कैसे होता है, लंबा सा एक ट्रंक है, बहुत ऊंचा, मतलब जमीन यहाँ है और बिल्कुल आसमान में ऊपर ऐसे ऐसे ही है, और कोकोनट यहाँ ग्रो कर रहे हैं बहुत ऊंचा, बस कोई ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे बनाना ट्री भी ऐसे होता है, कोई ब्रांच नहीं है, बैनियन ट्री नहीं बोलेंगे आप, इसकी जगह बनाना ट्री लिखेंगे। अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे, कोई ब्रांचेस नहीं, अदरवाइज ट्री का एग्जाम्पल बैनियन है। तो जैसे कोई भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक ट्रंक के ऊपर कोकोनट बहुत ऊंचा ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं, ये ज्यादातर कोस्टल एरियाज में होते हैं, जैसे बीच के आसपास, बीच के आसपास जहां पे सी है वहां पर कोकोनट ग्रो करता है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन क्या, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जैसे हर्ब्स है, दे आर वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर मीडियम साइज एंड दे आर टॉल प्लांट्स। स्मॉल, मीडियम, टॉल, लार्ज भी लिख सकते हो आप। दे पोजेस अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब दे लिव फॉर 1 or 2 सीजन्स, बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट। दे पोजेस अ लॉन्ग लाइफ स्पैन बट they possess a longer lifespan than herbs but short than trees, or they possess a long lifespan. They possess a soft green and non-woody stem. इनका जो stem है वो soft है, green है और non-woody है, मतलब wood का नहीं बना है। पर जो shrubs है उनका stem wood का बना है, पर वो इतना hard नहीं है, soft wood है। It has a hard stem, but इतना नहीं, वो हाथों से आप तोड़ सकते हो। पर जो ट्री है वो तो बहुत हार्ड है, उसको आप हाथों से नहीं तोड़ सकते। आरी से लोग उसको काटते हैं, ऐसे हाथ से बेंड करके नहीं तोड़ सकते। वेरी नाइस। दे इंक्लूड्स टमाटो, व्हीट, रेडिश, पैडी एक्सेट्रा। श्रब्स के है, श्रब्स का सबसे इजी एग्जांपल है रोज और जैस्मिन, आप लर्न कर लो। रोज श्रब है, कहीं भी श्रब का एग्जांपल पूछे, रोज और जैस्मिन, ये दो फ्लावर तो कितने सुंदर और खुशबूदार होते हैं। मेरा फेवरेट है जैस्मिन। Then next it includes mango, banana, banyan, coconut, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम ट्री का, ठीक है। Then next है, there are some plants apart from herbs, shrubs and trees. These are climbers and creepers. Climbers and creepers. अब ये किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिनके ना स्टेम वीक होते हैं, उनके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होते कि वो ग्रो कर पाए, जमीन पे ग्रो करके ऊपर तक जा पाए। तो आपने देखा होगा घरों में मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट के लिए एक डंडा लगा देते हैं और मनी प्लांट ऐसे उसमें रोल करके ग्रो करता है, ठीक है। तो ऐसे घूम घूम के ग्रो कर रहा है, वो एग्जाम्पल है मनी प्लांट, क्रीपर्स का। These are the plants having thin, long and weak stem. These plants cannot stand upright but can spread on the ground. तो वो जमीन पे ग्रो कर सकते हैं, मतलब वो स्टेम ऐसे जमीन पे गिर के जमीन पे क्रॉल कर करके ग्रो कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रीपर। तो इसलिए मनी प्लांट को लोग ऐसे डंडे पे लगा देते हैं और वो डंडे पे ऐसे रोल करके ग्रो करता है। A creeper plant can be grown like a climber plant when the end of the stem climber is tied with a string. किसी एक स्ट्रिंग से हमने इस रस्सी से बांध दिया ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर ग्रो करता जाएगा। तो बस उसको हम ऊपर की तरफ बांधेंगे तो ऊपर ग्रो करेगा, नीचे की तरफ बांधेंगे तो नीचे ग्रो करेगा। जिस साइड में डायरेक्शन में आप बांधोगे उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगेगा।
Got it? और climber क्या होते हैं? Which have thin, long and weak stem. These plants cannot stand upright but can climb up on neighboring supports such as fence, tree, etc. It has special organs known as tendrils for climbing. जैसे छोटे छोटे, ये मेन स्टेम है, इसमें से छोटे छोटे ऐसे टेंड्रल्स निकल रहे हैं जो क्लाइंब करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है? The tendrils of climber plants fling themselves around the nearby object and the climber. Pea, bitter gourd, sweet gourd, butter gourd, grape, grapevine and passion flower. जैसे अंगूर का पेड़ क्या होता है, बेसिकली उसकी ना स्टेम बहुत ही वीक होती है, तो अंगूर क्या करता है, अगर साइड में यहाँ पे हमने एक शेड लगा रखा है और यहाँ अंगूर का प्लांट, तो अंगूर अपने आप अंगूर का प्लांट इस शेड में चढ़कर यहाँ ऐसे ग्रो करने लगे। और क्रीपर्स जमीन पे ग्रो करते हैं, उनको हम अगर ऊपर किसी की हेल्प से स्टिक कर दे तो वो क्लाइंबर की तरह ग्रो करने लगेंगे। क्लाइंबर और क्रीपर्स में ये डिफरेंस है कि इनके पास टेंड्रल्स होता है, ये खुद क्लाइंब कर सकते हैं। क्रीपर्स के पास टेंडल नहीं है, हमें उनको क्लाइंब करवाना पड़ता है। Tendrils of cling themselves around the nearby object. They grow along the ground or other surfaces by extending their stems. फिर हम पढ़ेंगे parts of a plant. The picture depicts a part of its plant. We shall discuss about few parts: stem, leaf, root, flower. ये सारे हैं हमारे parts of a plant. Each part performs various functions for its survival. ठीक है? जैसे हमारा हाथ अलग फंक्शन कर रहा है, पैर अलग फंक्शन कर रहा है, मैं पैरों से खाना नहीं खा सकती, मैं हाथों से चल नहीं सकती, तो ऐसे प्लांट के भी पार्ट्स हैं जो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, ये सारों सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो पार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। इट इज पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड इनसाइड द सॉइल। आप देख रहे हो ये नीचे सॉइल के अंदर जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम रूट। तो ये कहाँ है? बिलो द ग्राउंड इनसाइड द सॉइल। इट ग्रोज टूवर्ड्स मॉइस्चर एंड ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम लाइट। रूट को ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉइल के अंदर सनलाइट कहाँ जा रही है, वो तो अंधेरे में ग्रो कर रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। जैसे ये हो गया टैप रूट, पतला सा, ये लंबा जा रहा है। फाइब्रस बिल्कुल ऐसे गुच्छा गुच्छा फैल रहा है, फाइब्रस ऐसे फैलता है और टैप ऐसे नीचे बस छोटा सा, ठीक है? टैप रूट इज स्ट्रेट टेपरिंग रूट which grows vertically down in the soil. It gives out branches on the sides. The straight tapering root is the main root while the smaller branches are called lateral roots. जैसे ये मेन है जो नीचे जा रही है वो मेन रूट है, ठीक है? और जो छोटे छोटे फाइबर्स जैसे निकलेंगे उसे हम बोलेंगे लेटरल रूट्स। The taproot is thick while the lateral root are much thinner. The plants having taproot includes pea, mango, neem, gram, carrot, radish, turnip, beetroot, marigold. Carrot और radish root होते हैं। कैरेट और रेडिश जमीन से निकल के ग्रो करते हैं, उनकी लीफ ऊपर होती है, वो बेसिकली रूट है, वो प्लांट का एक मॉडिफाइड रूट है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो हम उनको जमीन से निकालते हैं। तो आपने देखा होगा कैरेट के ऐसे छोटे छोटे धागे धागे से निकल रहे होते हैं, वो लेटरल रूट्स होते हैं, ठीक है? फाइब्रस रूट्स हैव अ बंच, पूरा एक गुच्छा होता है, इसके पास भी मेन रूट है और वो बहुत सारे फाइबर्स में डिवाइडेड है। एग्जाम्पल व्हीट, ग्रास, मिलेट, बैम्बू, स्वीट पोटैटो, शुगर केन एटसेट्रा। अब इन रूट्स का फंक्शन क्या है? इट एंकर्स द प्लांट टू द सॉइल। प्लांट को सॉइल में टिकाने के लिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए, ठीक है, हेल्प करता है, मतलब वो स्टिक करके रखता है प्लांट को सॉइल से। The roots fix the plant firmly to the soil so that it can prevent the plant from being pulled out easily or blown away by the wind. क्योंकि अगर हवा चल रही है बहुत तेज तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्लांट उड़ के चला जाएगा, नहीं, क्योंकि रूट ने उसको फिक्स करके रखा है सॉइल से, ठीक है? देन नेक्स्ट फंक्शन, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में जो वाटर एंड मिनरल है वो उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट को दे रहा है, लीव्स को, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था
होगा तो उसमें ये जरूर पढ़ा होगा कि रूट से हमें वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं। गॉट इट? सो बेसिकली ये था फर्स्ट पार्ट चैप्टर का, जिसमें हमने प्लांट्स के रूट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बाकी के पार्ट्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप इस चैप्टर को रीड करिए ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे जाके हमें दिक्कत ना हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द चैप्टर टू। थैंक यू सो मच, हम जल्दी मिलते हैं, बाय।